हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है टॉप 10 अपकमिंग आइकॉनिक ब्रिजेस इन इंडिया। तो भाई साहब, इंडिया में काफ़ी जो है वो ब्रिजें जो हैं वो बनने जा रही हैं। तो बहुत सारी ब्रिज जो हमने ऑलरेडी देखी भी हैं। तो ये कौन कौन सी जो नई ब्रिज हैं वो बनने जा रही हैं, तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं? 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। अमेरिका के रोड इसलिए अच्छे नहीं है क्योंकि अमेरिका अमीर है। अमेरिका अमीर है क्योंकि अमेरिका के रोड अच्छे हैं। ये कहा था अमेरिका के भूतपूर्व प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने। और ये बात नया भारत भली भांति जानता है कि अगर भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनना है तो भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत फोकस करना होगा, और भारत फोकस कर भी रहा है। वर्तमान में भारत विश्व में सबसे अधिक निर्माणाधीन परियोजनाओं का घर है। वर्तमान में भारत विश्व के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसका नाम है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, एंड इट इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग फ्रॉम बिल्डिंग अ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर टू द बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। और इसी परियोजना के अंतर्गत भारत में हजारों बड़े छोटे ब्रिजेस बन रहे हैं। और इस वीडियो में हम भारत में बन रहे कुछ आइकॉनिक ब्रिजेस के बारे में बात करेंगे। ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज 2.3 किलोमीटर लंबा, 150 मीटर ऊंचा और 4 लेन का यह खूबसूरत केबल स्टेट ब्रिज मेनलैंड द्वारका को बेट द्वारका से जोड़ने का काम करेगा। और साथ ही इस ब्रिज पर 2.5 मीटर चौड़ी फुटपाथ और ऑब्जर्वेशन गैलरी भी बनाई जा रही है, जहां से द्वारका के मनमोहक नज़ारों का लुत्फ उठाया जा सकेगा। इस ब्रिज का काम बहुत ही तेजी से हो रहा है और इसी साल के अंत तक इस खूबसूरत ब्रिज को बनाकर लोगों को समर्पित करने का गवर्नमेंट का टारगेट है। न्यू जुआरी ब्रिज गोवा। उत्तरी गोवा को दक्षिण गोवा के साथ बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु जुआरी नदी पर बनाए जा रहे इस खूबसूरत केबल स्टेट ब्रिज की लंबाई 1.2 किलोमीटर है और ऊंचाई 125 मीटर है। 8 लेन के इस खूबसूरत ब्रिज के दोनों साइड 125 मीटर की ऊंचाई पर ऑब्जर्वेशन गैलरी और रिवॉल्विंग होटल बनाई जाएगी, जहां से गोवा के खूबसूरत नज़ारों का आनंद उठाया जा सकेगा। इस न्यू जुआरी ब्रिज के एक तरफ के सेक्शन को ऑलरेडी बनाकर लोगों को समर्पित कर दिया गया है और दूसरे सेक्शन को इसी साल के अंत तक बनाकर लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। चेनाब ब्रिज। धारा 370 हटने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज में एक के बाद एक सुनहरा इतिहास बनाता नए भारत का नया कश्मीर जल्द ही एक और इतिहास बनाने जा रहा है, क्योंकि कश्मीर को जल्द ही दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज मिलने वाला है। चेनाब रिवर पर 360 मीटर की ऊंचाई पर बन रहा यह ब्रिज बनने के बाद सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का एक इंजीनियरिंग मार्वल होगा। 1.3 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन का एक सबसे अहम हिस्सा है, जिसे इसी साल के अंत तक बनाकर लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट। मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करने के लिए बनाए जा रहे इस 22 किलोमीटर लंबे और 6 लेन का यह ब्रिज बनने के बाद भारत का सबसे लंबा ब्रिज होगा और दुनिया के सबसे लंबे ब्रिज में से एक होगा। अगर प्रोग्रेस की बात करें तो ओवरऑल 83% काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद है कि यह ब्रिज इसी साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। पटना मरीन ड्राइव ब्रिज। पटना मरीन ड्राइव ब्रिज यह गंगापथ डेवलपमेंट का एक अहम हिस्सा है, जो पटना के समीप गंगा नदी पर बन रहा है। 10.5 किलोमीटर लंबे और 4 लेन का यह ब्रिज 21.5 किलोमीटर लंबे गंगापथ डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। बन जाने के बाद यह ब्रिज पटना का एक फेमस लैंडमार्क बन जाएगा, जहां से गंगा नदी के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया जा सकेगा। अगर प्रोग्रेस की बात करें तो फेज 1 को ऑलरेडी बनाकर तैयार कर दिया गया है और पूरे ब्रिज को इसी साल के अंत तक बनाकर लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। अंजी घाट ब्रिज। भारत सरकार जम्मू एंड कश्मीर में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है और अंजी घाट ब्रिज इसी का एक उदाहरण है। 473 मीटर लंबा और 200 मीटर ऊंचा यह आइकॉनिक केबल स्टेट ब्रिज 356 लंबी जम्मू बारामूला रेल लाइन का एक अहम हिस्सा है। अगर प्रोग्रेस की बात करें तो ऑलरेडी 60% से ज़्यादा काम कंप्लीट हो चुका है और इसी साल के अंत तक इस ब्रिज को बनाकर तैयार कर देने का गवर्नमेंट का टारगेट है। कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज।
तकरीबन 5,000 करोड़ की अनुमानित लागत से बन रहा यह 9.76 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ब्रिज बनने के बाद उत्तर बिहार को दक्षिण भारत से सीमलेस कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। वैसे तो इस पूरे प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ 22.76 किलोमीटर है, जिसमें से 9.76 किलोमीटर लंबा केबल स्टेड ब्रिज होगा। साथ ही इस ब्रिज के ऊपर ऑब्जर्वेशन गैलरी भी बनाई जा रही है, जहां से गंगा नदी के और यहाँ की डॉल्फिन्स के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया जा सकेगा। अगर प्रोग्रेस की बात करें तो 67 में से 56 पियर का काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और अगले साल इस ब्रिज को बनाकर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। अंबोरा सेतु ब्रिज। महाराष्ट्र में अंबोरा नदी के ऊपर बन रहा 705 मीटर लंबा और 40 मीटर ऊंचाई यह 6 लेन का ब्रिज अपने आप में एक आइकॉन बनने जा रहा है, क्योंकि इस ब्रिज के मध्यम पिलर की 40 मीटर की ऊंचाई पर स्काई गैलरी का निर्माण किया जा रहा है, जहां से अंबोरा रिवर और आसपास के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया जा सकेगा। अगर प्रोग्रेस की बात करें तो इस ब्रिज का 90% से काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और इसी साल के अंत तक इस ब्रिज को बनाकर लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। मोकोमा 6 लेन ब्रिज। बिहार में गंगा नदी के ऊपर बन रहा 2 किलोमीटर लंबा और 6 लेन वाला यह ब्रिज बिहार की राजधानी पटना को बेगूसराय से जोड़ने का काम करेगा। आपको बता दूं कि बिहार को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए भारत सरकार गंगा नदी पर ऐसे 20 ब्रिजेस का निर्माण कर रही है। अगर प्रोग्रेस की बात करें तो इस ब्रिज का 80% से ज़्यादा काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और इसी साल के अंत तक बनाकर लोगों को समर्पित कर देने का टारगेट है। धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज। पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जा रहा है और इसी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बनने जा रहा है धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज। 19.3 किलोमीटर लंबा ये 4 लेन का केबल स्टेड ब्रिज बन जाने के बाद आसाम और मेघालय को एक दूसरे से वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी मिलेगी। 5,000 करोड़ के खर्च से बन रहा है ये ब्रिज साउथ एशिया का सबसे बड़ा रिवर ब्रिज बनने जा रहा है, जो आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इकोनॉमिक बूस्ट देगा। अगर प्रोग्रेस की बात करें तो इस ब्रिज पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। ये ब्रिज काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। गवर्नमेंट का टारगेट है कि इस ब्रिज को 2027 तक बनाकर तैयार कर दिया जाए। वैसे तो पूरे भारत में ऐसे हजारों छोटे बड़े ब्रिजेस पर काम चल रहा है, लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। आगे ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जी वीडियो खत्म हो गई और भाई साहब आज की जो ब्रिजें देखी ना वो तो हैरान कौन थी। पहले तो मुझे सबसे जो ज्यादा हैरानगी वाली जो ब्रिज थी ना वो थी जो 22 किलोमीटर लंबी थी। वो कौन सी ब्रिज थी मुझे नाम नहीं भाई पता, लेकिन थोड़े से थे भी मुश्किल। एक जवारी ब्रिज भाई थी। साहब, या दुनिया की ऊंची ब्रिजेज है या दुनिया की लेंथी ब्रिजेज इंडिया के अंदर ही है और कहाँ पर है ये भाई यार, वो क्या रहा है भाई साहब? इतनी नदियाँ देख लो, नदियों के ऊपर इतना खर्चा किया जा रहा है। एक तो अच्छा तुमने एक और चीज नोट की कि भाई इंडिया में वो ब्रिज तो बना रहे हैं, साथ में टूरिस्ट के लिए भी वो माहौल बनाया जा रहा भाई साहब तो वो इतना खर्चा कर क्यों रहे हैं? वो कनेक्टिविटी के लिए खर्चा कर रहे हैं, साथ में tourist तो जब लोगों को नजारे ही नहीं मिलेंगे हाँ, सही उस बात। कनेक्टिविटी का क्या फायदा होगा? लेकिन जो आज देखा तुमने कि ज्यादातर जो ब्रिजेस थी वो केबल वाली केबल के साथ कनेक्ट करके वो जदीद वो टेक्नोलॉजी ज्यादा का पायदार हो इस्तेमाल जाता है ना। हाँ ये कि अगर जब तार जो है वो कमजोर हो तो उसको बदला भी जा सकता है ऊपर से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो बेहतर तरीका नहीं। वो है वो न्यू वैसे तो नीचे वो पिलर दिए गए थे, लेकिन वो जो ज्यादा एरिया खुला था उस तरफ दोनों तरफ वो केबल के साथ बात attached है। देखो भाई, एक ही थी ना 8 लाइन वाली, हाँ बाकी ज्यादातर 6 लाइन 6 लाइन 4 लाइन वाली थी ज्यादा। और उसमें से भी एक साइड वाला उन्होंने बनाकर खोल दिया गया लोगों के लिए, बाकी एक साइड वाला बन रहा है। तो भाई और समझ सारे प्रोजेक्ट भी इसी साल के अंत में ना वो मुकम्मल हो जाएंगे। कुछ हैं जो अगले साल में जाएंगे, पर ज्यादा रोड कनेक्टिविटी भाई साहब जो है ना, अब देख रहे हैं इतनी लंबी चौड़ी ब्रिजें जहाँ पर मुल्क में तेजी तो आएगी, इससे बहुत ज्यादा तेजी हजारों आएगी करोड़ ना। इकोनॉमी को बहुत boost ज्यादा किया है। लोगों का जो है वो पैसा बचेगा, वक्त बचेगा। मैं सोच रहा था भाई यहाँ पे ना एक 22-23 किलोमीटर का रोड बनाना तो उसके लिए टेंशन बन जाती है। ये पुल ये 22 किलोमीटर की जो भाई पुल है ना, वो तो मैं कहता हूँ फुल जो है ना टूरिस्ट स्पॉट ही बन जाएगा। सही बात है। जिस और तरह- यार लेकिन तारक वो- भाई देखो, ये जो है ना नदियों के ऊपर बन रही है, समुद्रों दरियाओं के ऊपर बन रही है, ये इतना खर्चा उधर कर रहे हैं और बाकी जो जमीन के ऊपर देख लो कितनी तरक्की यहाँ तेजी से कर रहे हैं। लोगों को रोजगार बड़ा मिल जाएगा।
एक तो जो एक ये शहरों चमक को जाएगा भाई जोड़ा साहब, जाएगा वो हाँ। होगा। और जो है दरियाओं में देखा नहीं, वो अभी दरियाओं में वो मेट्रो चला रहे हैं, हाँ देखा था पर देखा बिल्कुल भाई देखा। तो ये कोई जगह छोड़ नहीं रहे भाई साहब, ये ना कोई जगह छोड़ नहीं रहे। मैं कल ना गए थे हम, वो एक जगह पर दवाई लेने गए थे। अच्छा। तो मैंने देखा कि जो हाईवे जो बनता है ना, तो वो जहाँ पर वो आ जाता है ना गांव, उसको सड़क देनी होती है नीचे से, हाँ, वो उसका मैं अंदाजा लगा रहा था खर्चे का। बहुत ज्यादा ज्यादा जाता है वो उसका एक भाई जो साहब। ब्रिज आती है ना, वो वहां पे उनका मैं कहता हूँ 4 से 5 करोड़ रुपया ज्यादा खर्चा हो जाता है, मैं इससे भी ज्यादा और हो। तारक भाई जो एक इनके खर्चे तो भाई बहुत ही ज्यादा आम है। एक लोकल रोड को बचाने के लिए ऊपर से मोटरवे को पता ही कितना लंबा लेंथ के वो मैं 4-5 हाँ, करोड़ उसकी की बात कर रहा है मट्टी तारक कितनी की, लागत उसकी- आती है, वही ना, ऊंचाई जो वो देनी मट्टी पड़ती की है। बात कर रहा हूँ, इतनी मट्टी है तो और उसके ऊपर वो जो सरिया वगैरह सारा कुछ बिल्कुल इस्तेमाल होता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा खर्च आता है। जब बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता है। वो एक जो ब्रिज देनी होती है वो मोटरवे हाईवे के लिए, जी। तो ये तो भाई साहब देखा नदियों में, तो मैं हैरान इसलिए हो रहा था कि चलो दरिया तो हो तो चलो पीछे से बंद कर लिया थोड़ा देर, तो वहां पे काम उसके चल लिए गया। काम भाई जदीद टेक्नोलॉजी तो जो पता नहीं समंदर क्या में- करते हैं, भाई साहब जो काम समंदर- समझ से ही बाहर जो है। समंदर में 22 किलोवाट मीटर वाला बनाया गया है, तो वो समंदर में पानी कैसे रोकते होंगे भाई साहब ये? और नहीं पानी रोकने वो पानी रोकता ही कुछ नहीं केमिकल ही ऐसा है, वो नहीं, नीचे नहीं। गहराई करके ना खुदाई करके वो मेरे ख्याल डाल में देते पहले हैं। डालते होंगे, वो इस तरह का चीज डालते होंगे जो पानी को साइड पे रोक लेता है और अंदर से वो हाँ, खुदाई बिल्कुल। करके वो लेकिन उसके वो अंदर मटेरियल भी साथ डालता जाता है और केमिकल ऐसा वो साथ है, वो उस वक्त ही पकड़ कर लेता है। उस ये तरह का है। तो इसके लिए भाई कुछ सीखना देखना पड़ेगा कि ये पानी चलते हुए पानी में ये पिलर कैसे बना लेते हैं। तो हैरान परेशान कर देने वाली ये भूले हैं भाई। इतने बड़े लंबे चौड़े प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे इतने ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी वो जो दिखाई गई है कश्मीर में है ना, हाइट वाली और कश्मीर के अंदर वो दूसरी जो ब्रिज है वो देखिए कितनी ऊंचाई पर, साथ में खाई देख लो हाँ, कितनी है, बिल्कुल। उसके ऊपर वो काम कर तो रहे वहाँ हैं, पर ट्रेन देख के ले, लिए। वहाँ पर भी देख लेना टूरिस्ट स्पॉट जो है वो एक जगह पर बनाई गई इतनी जाकर, ठंड के लिए। ताकि लोग इस जो है बात का ना वो अक्सर जैसे देखते हैं कि एयरपोर्ट पर वो या रेलवे स्टेशन पर चार्जिंग पॉइंट देते हैं, हाँ, हाँ। ये पॉइंट लाजमी बनाते हैं भाई। नज़ारे इससे ले- वैल्यू बिल्कुल जी बिल्कुल बहुत बड़ी एक तो बात है, एक तो बहुत ये बड़ी एक बात। ब्रिज थी, तो एक जो जिसमें ब्रिज में वो ऊपर पिलर के ऊपर वो रेस्टोरेंट सा बनेगा, वहाँ पे लोग जो नज़ारे ले सकते हैं, वो गैलरी सी बनी होगी। यार उसके चार्जेस भी तो अलग होंगे ना, ये भी तो है। अरे कमाई की कमाई भी होगी, कमाई लोगों होती की रहेगी, मौतें लोग जो लगेंगी, घूमने के लिए नज़ारे आएंगे। भाई साहब नज़ारे। और इसके मेरे ख्याल से टैक्स भी ज्यादा होता है ब्रिजेस के ऊपर से गुजरने का, टैक्स कौन सा होता मेरे है? ख्याल में भी होता कुछ है। तो रोड के लिए वो वैसे भी गवर्नमेंट तो टैक्स लेती लेती है। है। ब्रिजेस के लिए मेरे ख्याल में होगा। नहीं कोई नहीं इतना कितना ज्यादा होना है, कोई दिखाया तो यार गया। गुजरने के पैसे चार्जेस लेते हैं। लेते हैं बिल्कुल, पाकिस्तान में भी लेते हैं, टूल प्लाजे बने हुए हैं कई पुलों पर, देखा है मैंने। तो ठीक है भाई साहब, लेकिन ये इतने ज्यादा नहीं कि बंदा जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर हाँ, पाता। नहीं नहीं ये इतने ज्यादा नहीं, मामूली से कुछ ना चार्जेस कुछ तो मामूली भी- से। ये जिसमें पर देने तो उसकी भाई वो रिपेयरिंग वगैरह भी तो करवानी सही बात, चाहिए, उसके बिल्कुल, ऊपर जो बिल्कुल। रिपेयर वगैरह होती है उसकी कॉस्ट किधर से उठाएगी गवर्नमेंट? पब्लिक नहीं पे तो सही है भाई, बड़ा ही अच्छा लगा देख के, बहुत ही कमाल की ब्रिजें थी। और मैं सोच रहा था कि भाई एक ब्रिज बनाने के लिए जहाँ पर करोड़ों रुपए खर्चा आता है, तो भाई इतनी लंबे चौड़े जो वो मैं छोटे से बता रहा हूँ कि एक सड़क के ऊपर छोटा जो सा रास्ते में पड़ती है। कर लो जी, कितना होगा 40 या 50 फुट का होगा, हाँ, मैक्सिमम इतना ही है ना, इतना, लेकिन क्योंकि उसके- दो लाइनें बहुत ज्यादा गुजारते हैं ना, बहुत- हमारे पाकिस्तान में सिर्फ 2 सिंगल लाइनें में भी है ना, गुजारते हैं। सिंगल में भी है कुछ कुछ। हाँ तो उस पर इतना खर्चा आ जाता है, तो ये तो भाई किलोमीटर में है। 22 किलोमीटर, 19 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। 5-6 हजार करोड़ से ऊपर लागत इसकी आ रही है। सही बात। तो ठीक है भाई, अच्छा लगा देख के, और मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।